तो आखिर टैक्सेस कितने देने हैं और टैक्सेस हमें क्या पिछले साल के भी देने पड़ेंगे, क्या हम कुछ टैक्स बचा सकते हैं या नहीं। कई सारे ऐसे सवाल हैं कुछ लोगों के, हमारी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के, खासकर इंडिया के, कि अभी जो इतने ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे, इवन TDS भी देना पड़ेगा जो 1% है, उसकी क्लैरिटी अगेन आ चुकी है कि 1% ही देना पड़ेगा। पहले हमें शायद लग रहा था कि 0.1% हो सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी भी थी। एक बार उन्होंने एनी हाउ चाहे उसको एरर बोल दिया, एक बार उन्होंने सामने अपना फैक्ट सामने ज़रूर लाया, लेकिन उसके बाद बोल दिया कि ये फैक्ट गलत है, ये एक टाइपो है। 1% TDS भी देना पड़ेगा। तो इससे बच सकते हैं या नहीं बच सकते, इसको लेकर तो मैंने कई सारी वीडियोस पहले बना दी, आपको कई स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, आपको कई तरीके बता दिए जिससे आपकी जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा होगी, आपको क्रिप्टो करेंसीज का डायरेक्ट एक्सपोजर भी मिल जाएगा और इसी के साथ आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, TDS भी नहीं लगेगा। वो वीडियोस, पिछली वीडियोस कुछ हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए। लेकिन अभी क्या कि FAQs आने वाले हैं, यानी कि जो CBDT है, सेंट्रल बैंक डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस जो है, उनकी जो चेयरपर्सन है संगीता सिंह, उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि हमने कितना टैक्स देना है, कितना हम बचा सकते हैं या फिर लॉस होने पर भी टैक्स देना पड़ेगा, क्या कई सारे सवाल हैं। और क्या टैक्सेस हमारे एक्सचेंज के ऊपर ही कट जाएंगे, कौन सी एक्सचेंज यूज़ करने पर कौन सा टैक्स लगेगा, और अगर हम बाहर की एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो क्या टैक्स लगेगा या फिर हम बच जाएंगे। तो ये सब कुछ आने वाला है। ये 1 जुलाई को आ जाएगा, अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं, 20 दिन के बाद इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में और भी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो संगीता सिंह ने बोला है कि अभी एक FAQ रेडी हो रहा है। FAQ मतलब पहले कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दिया होता है, और ये 1 जुलाई या फिर उससे पहले भी रिलीज हो सकता है, यानी कि हमारे हर एक सवाल का जवाब में वही मिलने वाला है। एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आइकॉनिक वीक हुआ था, यानी कि एक इवेंट हुआ था प्रीति दीवानी के नाम से। वहां पे सवाल ये पूछा गया था कि क्या क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर उसके टैक्सेस को लेकर कोई नई अपडेट आई है या नहीं, तो उन्होंने इतना ही जवाब अभी तक दिया फिलहाल। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि 30% टैक्सेस ही लगेंगे। हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ आएगी कि इस टेक्नोलॉजी को, इस तरीके के जो हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो भी हम एक्सचेंजेस के ऊपर कर रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इसको रोकना चाहिए। हम खुद देख पा रहे हैं अप्रैल 1 से लेकर अभी तक हमारा चैनल भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। हमारे जो क्रिप्टो करेंसीज की वॉल्यूम है ओवरऑल इंडिया में, वो भी बहुत कम हो चुकी है। मुझे लगता है 15-20% ही रह चुकी हैं। और जो रेवेन्यू तो ऑब्वियसली जनरेट हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स का भी नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट डम में चल रही है। दूसरा ये है कि जो एक्सचेंजेस हैं उनको भी खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जिस कारण वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में जाना शुरू हो चुकी हैं। और क्योंकि वहाँ जाना शुरू होंगी तो वहाँ हो सकता है कि वो अपना जो बिजनेस है वो ग्लोबली एक्सपैंड कर दे। ग्लोबली एक्सपैंड करने से उनको और भी यूज़र्स मिलेंगे, वो सर्विसेज बाकी कंट्रीज़ को भी देना शुरू कर देंगे। एंड अगर आपको नहीं पता है, कुछ ऐसी सिचुएशन सेम चाइना में थी जब बाइनेंस को चाइना छोड़ना पड़ा। आज बाइनेंस कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इवन कोई बड़ी सी बड़ी एजेंसी जैसे कि SEC, SCF, TC है, अगर वो उंगली क्यों ना उठा दे बाइनेंस के ऊपर, फिर भी अब जो बाइनेंस है हमेशा ऐसा जवाब देता है कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, आप जो करना है कर सकते हो, हम कहीं भी गलत नहीं है और हम ऐसे काम करेंगे, हम अलग अलग कंट्रीज़ में भी काम करेंगे। तो इस तरीके से बाइनेंस काम कर रहे हैं। तो यहाँ से एक सवाल आया कि हाँ, क्या हम बाइनेंस यूज़ करें तो, या फिर बाहर की एक्सचेंजेस को यूज़ करें, क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा नहीं। तो इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। एक्चुअल में हमें एक अपडेट मिली थी कि सर्विस चार्ज 18% का लगेगा अगर हम बाहर की एक्सचेंज यूज़ करते हैं, क्योंकि बाहर की एक्सचेंजेस जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है वो GST कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। अगर GST जो कि 28% बनता है, जो कि हमने देना है, अगर वो कलेक्ट नहीं कर पा रही एक्सचेंजेस, तो हमारी तरफ से डायरेक्टली 18% का सर्विस चार्ज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस तरीके की अपडेट आई थी, लेकिन ये फाइनली क्लियर नहीं हुआ है, ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि क्या ये सच में होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी है कि जो 1 अप्रैल 2022 के बाद यूनियन बजट आने के बाद जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जितने भी ये CBDT डिपार्टमेंट है, इन्होंने कहा है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर कि हमारी जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर पूरी निगाह रखी जा रही है। खासकर ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक अकाउंट में, इवन एक्सचेंज के ऊपर भी जो भी हमारा बाय या सेल चल रहा है उसके ऊपर भी निगाह रखी जा रही है।
हमारा कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में निकल रहा है इसके ऊपर भी चेक लाया जा रहा है। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस काम के लिए स्पेशली लगा दिया गया है और वो बैंक के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं ताकि डाटा इधर उधर चलता रहे। इवन एक्सचेंजेस से भी डाटा वो कलेक्ट करने वाले हैं। तो इस वक्त लगभग 40 से भी ज़्यादा एक्सचेंजेस है जो इंडिया में काम कर रही है जहाँ क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग चल रही है और इन 40 के 40 एक्सचेंजेस के ऊपर बड़े बड़े ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इनका मानना है कि 34,000 करोड़ से लेकर 1 ट्रिलियन रुपीस तक का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन ट्रांजैक्शन से, जो कि क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन है, जिस कारण वो यहाँ से टैक्स मिस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये बता रहे कि इतना बड़ा अमाउंट हो रहा है, इनको एक चीज़ की समझ नहीं है कि इस वक्त मार्केट कितनी डंप में चल रही है। जो मार्केट का इस वक्त मार्केट कैप होना चाहिए क्रिप्टो मार्केट का, वो लगभग 2-3 ट्रिलियन डॉलर तक होना चाहिए। वो सिर्फ 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है और इनको लग रहा है कि जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडिया से ही हो रहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि इंडिया वाले जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी सेल ऑफ कर दिया या फिर उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने एक्सचेंजेस तक छोड़ दिए, रुपीस में कन्वर्ट करके वो शायद या तो स्टॉक्स में शिफ्ट हो चुके हैं या फिर कमोडिटीज़, गोल्ड, ऐसी चीज़ों में शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो एक सवाल इसमें जो ये है कि क्या हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है? इसका जो जवाब है वो यही है कि हाँ, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेक्शन 285BA एंड सब सेक्शन K ऑफ IT एक्ट अंडर रूल 114E इसमें बताया गया कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारा, और इसी के साथ ऑडिट भी हो सकता है अंडर सेक्शन 44AB कि हमने कितना अर्न किया या फिर कोई भी रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ क्रिप्टो करेंसीज में, हमारी ट्रांजैक्शन किस तरीके की हुई है, ये हमने खुद रिवील करना है, खुद स्टेटमेंट देनी है। अभी 1 जुलाई से पहले FAQs भी आ जाएंगे। वो क्यों लाना चाहते हैं? तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि 1 जुलाई से 1% TDS भी कटने वाला है। तो TDS मुझे लगता है इतना ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए था, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही है ताकि जो भी IT डिपार्टमेंट और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये हमारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे TDS कटता जाएगा, TDS कटने के साथ साथ ये दिखता जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने इतने का ये कॉइन खरीदा, फिर इतने का सेल कर दिया, फिर इतने का ये खरीद लिया, फिर ये सेल कर दिया। क्योंकि हमें भी पता है, हम अपना ट्रैक नहीं रख पाते कि कब कौन सा कॉइन बाय किया, कब सेल किया। अभी तो बेरिश मार्केट चल रही है, लेकिन जब बुलिश चल रही होती है तो हम कितनी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हम खुद जानते हैं। तो यही कारण है कि वो ट्रैक करने वाली हमारी ट्रांजैक्शंस को, एंड इस चीज़ से बचना मुश्किल है। एक पॉइंट मेरे मन में ये है कि अभी जो एक्सचेंजेस हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऑलरेडी 1% TDS अपने एक्सचेंजेस के ऊपर अप्लाई कर दिया या फिर अप्लाई कर देंगे आने वाले 15-20 दिनों के अंदर। क्योंकि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जो आएगा 1% TDS, उसकी पहले अनाउंसमेंट करी जाएगी एंड उसके बाद बहुत से लोग ट्रांजैक्शंस या बाय एंड सेल करना छोड़ देंगे, वो सिर्फ होल्ड कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी 20 दिन बचे हैं। 20 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी कॉइन बाय करना है, बाय करके होल्ड करके रख लो। एंड फिर मैं भूल गया आज के दिन हमारे पास हार्डवेयर वॉलेट है, तो हार्डवेयर वॉलेट में रख लो, वही सबसे अच्छी चीज़ है। वरना डेक्स तो है ही, डेक्स के ऊपर रखो। ये गवर्नमेंट से कितना भी क्यों ना बोले कि डेक्स को भी हम ट्रैक कर लेंगे, तो आई डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल। मतलब हवा में बातें कर रही है गवर्नमेंट कि हम डेक्स को भी फॉलो कर रहे हैं। डेक्स से कैसे डाटा निकालेंगे? डेक्स कौन बता सकता है कि ये डेक्स है किसका, कि कैसे पता चलेगा? वहाँ ना तो KYC होती, ना तो नाम, इवन नाम तक भी नहीं होता, वहाँ लॉगिन तक नहीं होता, वहाँ हमारे ईमेल एड्रेस तक नहीं जाता, ID पासवर्ड तक नहीं होता। तो कैसे कोई पता कर लेगा कि डेक्स के ऊपर हमारे कितने कॉइन पड़े? तो सबसे आसान तरीका यही है, अपने कॉइन्स को सीधा डेक्स के ऊपर ले जाओ, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क के ऊपर ले जाओ, एंड इट्स सेफ। लेकिन आपका क्या मानना है और आपके हिसाब से कौन सा सोल्यूशन सही है? नीचे कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हो हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।